गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज तक एज पर नीट हमने इलास्टिसिटी या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इलास्टिसिटी कंसेप्ट डिस्कस किया है। उसके बाद के जो लेक्चर है सरफेस टेंशन के हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है श्री सुरव से और मेरा चैनल का नाम है श्री सुरव से। श्री सुरव से नाम का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद 1 by 1 वीडियो एज पर, जैसे हमने कॉलेज में पढ़ा था, एज पर सिंगेज के मॉडल से हम वहां से ही डिस्कस करेंगे। और जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर पढ़ते समय जो भी डिस्टर्बेंसेस आपके पास है वो सभी डिस्टर्बेंस बाजू में रख दो। जैसे कि आपका इडियट बॉक्स हो गया वो सब बंद कर दो और जो आप स्टडी कर रहे, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, एक नोटबुक आपके पास रखिए और 1 by 1 जैसे मैं हीडिंग लगाता हूँ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे पढ़ाऊंगा आप नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद आप उससे स्टडी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपको ध्यान में आ जाएगा। तो एज पर नीट मैं यहाँ पर हीडिंग लगाई मैंने कि सरफेस टेंशन से हम स्टार्ट करेंगे और सरफेस टेंशन से 1 by 1 हम लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर है आप इफेक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली तो इफेक्टिव क्योंकि कॉलेज में आप इंटरेक्शन कर सकते हैं हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर भी जो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मेरे फोन पे या व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करके सुन सकते हो। इसलिए आप वीडियो के माध्यम से भी लेक्चर या स्टडी ठीक से कर सकते हो। ठीक है, तो आज फिजिक्स का सरफेस टेंशन का वीडियो लेक्चर फर्स्ट होगा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन में पहला पॉइंट हम जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। सरफेस टेंशन on the basis of molecular theory. Surface tension on the basis of molecular theory. molecular theory। तो सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी में फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या होगी, तो यहाँ पर होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है कि एक्चुअली जब हम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, the force of attraction between two molecules, आप attraction या repulsion भी बोल सकते हैं। the force of attraction or repulsion between two molecules is called as या are known as intermolecular force। तो intermolecular force क्या है, तो यहां पर हम बता सकते हैं कि सपोज यहां पर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, एक यहां पर ए मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, दूसरा एक आपके पास एक बी मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के बीच में ए मॉलिक्यूल है, एक दूसरा बी मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है। दो मॉलिक्यूल के बीच में आपको अट्रैक्शन दिखाई देगा या रिपल्शन दिखाई देगा। एक तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है। अट्रैक्शन या रिपल्शन आपको दिखाई देगा, उस फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहां पर आपको स्टेटमेंट के जरिए से मैं बता सकता हूं, आप लिख भी सकते हैं, रनिंग नोट्स लिख सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, the force of attraction or repulsion between two molecules
are known as intermolecular force, are known as molecular force भी बोल सकते हैं या intermolecular force, intermolecular force। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि ए और बी मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं, उन दो मॉलिक्यूल के बीच में या तो अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्शन हो सकता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन से दो मॉलिक्यूल के बीच में इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बता सकते हैं, तो इसका नेचर बता सकते हैं। नेचर क्या होगा, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन से हम उसका नेचर बता सकते हैं। तो नेचर हो जाएगा उसका, द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसे उसका नेचर बता सकते हैं हम, द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहां पर जो नेचर है उसका हम नेचर बता सकते हैं यहां पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो सेकंड कंडीशंस, जब हम सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी देख रहे हैं, द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, जैसे लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, अट्रैक्शन, अनलाइक चार्जेस, आपको रिपल्शन दिखाई देता है। सिमिलरली यहाँ पर वेव स्टेटमेंट में देखते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है, तो ये फोर्स क्या होगा, तो इस फोर्स का नेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या है, शॉर्ट रेंज होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन। जब हम देखते हैं तो इसकी रेंज कम दिखाई देगी, आपको रेंज कम होती है। तो यहां पर हम बता सकते हैं दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्स या फोर्सेस भी कह सकते हैं, दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्स। तो जो फोर्स है, द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उसकी जो रेंज है शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस का इससे हम क्लासिफिकेशन करते हैं या क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो दीज आर क्लासिफाइड टू टाइप्स, और या दीज आर टू टाइप्स, ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम कह सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड आर ऑफ टू टाइप्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आपको यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स है। तो दो कौन से टाइप्स है, सिंपल टाइप्स हैं। सिंपल टाइप्स डे टू डे लाइफ में जैसे हम डिस्कस करेंगे, इसके एग्जांपल ही डे टू डे लाइफ के जैसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं उसके। तो यहां पर जो एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल यहां पर क्या होंगे, एग्जांपल यहां पर हो सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। उसके एग्जांपल और उसके डेफिनेशन से हम डिस्कस करेंगे कि कोएसिव फोर्स क्या है, एडहेसिव फोर्स क्या है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या है उसकी, कोएसिव फोर्सेस। फर्स्ट टाइप कोएसिव फोर्स, ये हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन आपको फिर से एक बार रिमाइंड करेंगे। रिमाइंड करके आप स्टडी करके फिर से टोटल वहां से स्टडी वन बाय वन हम टोटल लेक्चर स्टडी करेंगे। तो कोएसिव फोर्स या सेकंड टाइप से उसकी होगी एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, कोएसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, कोएसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स या क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड आर ऑफ टू टाइप्स। दीज आर टू टाइप्स, कोएसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। तो यहां तक ध्यान में आया, बहुत सिंपल फेनोमेनन है। आपके ध्यान में आएगा कि सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, दो मॉलिक्यूल्स हम यहां पर लेते हैं, ए मॉलिक्यूल्स, दूसरा बी मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं हम।
उससे उसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ऐसे भी हम बता सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसका नेचर होगा तो उसकी रेंज कम होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, कोएजिव फोर्स, एडिटिव फोर्स। तो कोएजिव फोर्स क्या है और एडिटिव फोर्स क्या है वो भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया। ठीक है, देखेंगे कोएजिव फोर्स क्या है, एडिटिव फोर्स क्या है। फर्स्ट टाइप्स हम देखेंगे यहां पर कोएजिव फोर्स। कोएजिव फोर्स फर्स्ट टाइप्स सिंपल है। यहां पर अगर आप कोएजिव फोर्स देखते हैं, एडिटिव फोर्स देखते हैं, तो कोएजिव फोर्स में भी या एडिटिव फोर्स में भी कोएजिव फोर्स, एडिटिव फोर्स सिंपल टाइप्स है यहां पर भी। तो इसमें क्या होगा कोएजिव फोर्स में, एडिटिव फोर्स में। तो फर्स्ट कोएजिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस आल्सो नोन एज कोएजिव फोर्स। यानी हम यहां पर दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और दो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के होने चाहिए, और दो सब सेम सब्सटेंस होंगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, कोएजिव फोर्स हो जाएगा। सपोज यहां पर कोएजिव फोर्स में आपको बता रहा हूं कि यहां पर एक कोएजिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two molecules, between two molecules of same substance, या same substances is called cohesive force, and दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज कोहेजन। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कह सकते हैं, कोहेजन प्रॉपर्टी बोलेंगे। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा, लेकिन सब्सटेंस क्या होना चाहिए आपका, सेम सब्सटेंस होनी चाहिए, सब्सटेंस सेम होनी चाहिए, तभी आपको जो फोर्स होगा आपका वो कोहेजिव फोर्स होगा। तो दो एग्जाम्पल से हम इसे स्टडी करेंगे, दो डिफरेंट एग्जाम्पल है लेकिन सेम सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल से हम आपके समझ में आएगा कि कोएजिव फोर्स क्या है एक्चुअली। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं, पहला जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तो पहले एग्जाम्पल में या फर्स्ट एग्जाम्पल में हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं कि आपके पास एक वन ड्रॉप, ये ड्रॉप है, आप बोलेंगे ए और बी के आगे सर जा नहीं रहे, तो ए और बी दो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो हम जेड तक भी लिख सकते हैं, या एक्स वाई भी लिख सकते हैं आप, या वाई जेड, जो आपको अल्फा बीटा गामा जो भी है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सपोज फर्स्ट एक आपके पास दो मॉलिक्यूल्स या दो ड्रॉप है आपके पास, पहला फर्स्ट यहाँ पर एक ड्रॉप है, सेकंड बी एक ड्रॉप आपके पास है, सेकंड ड्रॉप, दोनों भी ड्रॉप आपके पास है सेम सब्सटेंस के, आप वाटर के भी कह सकते हैं, वाटर के ड्रॉप आपके पास है, दो वाटर के ड्रॉप है यहां पर, और दो वाटर के ड्रॉप से, यानी आप यहां पर हम क्या बता रहे हैं, अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स है, दो ड्रॉप यहां पर है वाटर के, और दो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो नजदीक आ रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स नजदीक आ रहे, और सेम सब्सटेंस है, कोई जो फोर्स होगा तो उससे क्या हो जाएगा, वो कोलेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलेक्स हो जाएगा। यानी यहां पर दो ड्रॉप से या दो मॉलिक्यूल से एक सिंगल बड़ा ड्रॉप बन जाएगा आपका, एक वन ड्रॉप बन जाएगा, वन ड्रॉप बन जाएगा, बड़ा ड्रॉप, एक सिंगल ड्रॉप है, वन ड्रॉप बन जाएगा, वन ड्रॉप, उसे कुछ भी बोल सकते हैं आप, एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा वगैरह, एक्स हम इसे लिखेंगे ए प्लस बी, या सी भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर,
वन ड्रॉप हो गया, सिंगल ड्रॉप हो गया। तो एग्जांपल में हम बता सकते हैं कि दो ड्रॉप लिए उसका कोलेक्स हो गया, कोलेक्स से वन ड्रॉप बन गया, यहाँ पर ये हो गई आपकी कोएजिव प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, दूसरा एक डिफरेंट एग्जांपल ले लेंगे, उससे भी आपके समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल, उससे समझ में आता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, कोलेक्स हो रहा है, कोलेक्स हो रहा है यानी दोनों मिक्स हो रहे हैं। एक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो मिक्स हो रहे हैं और कोलेक्स से वो क्या हो रहा है, एक सिंगल ड्रॉप बन रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोएजिव फोर्स की वजह से। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेंगे, सेकंड एग्जांपल है, सपोज हमने यहाँ पर एक मर्क्यूरी ड्रॉप ले लिया, आपके पास एक मर्क्यूरी ड्रॉप है, यहाँ पर क्या है, एक मर्क्यूरी ड्रॉप ले लिया हमने, मर्क्यूरी ड्रॉप। और मर्क्यूरी ड्रॉप को अगर आपको ब्रेक करना है, आप फोर्स लगा रहे, मर्क्यूरी ड्रॉप ले लिया, चलो अब इसको फोर्स लगाएंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो मर्क्यूरी ड्रॉप को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट, इसका ब्रेक करना डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो तो स्ट्रांग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोएजिव फोर्स इसमें स्ट्रांग होता है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते आप। जनरली फोर्स लगाने के बाद उसको ब्रेक नहीं करेंगे आप, ब्रेक नहीं कर सकते। तो मर्क्यूरी ड्रॉप जो है, तो मर्क्यूरी ड्रॉप में लार्ज कोएजिव फोर्स आपको दिखेगा, सबसे ज्यादा कोएजिव फोर्स इसमें होता है। तो एक सेकंड एग्जांपल हो गया कोएजिव फोर्स का। दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया आपको, दो एग्जांपल से हम बता सकते हैं कि एक्चुअली कोएजिव फोर्स क्या है। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल या सेकंड जो आपका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाइड सेकंड जो आपकी सेकंड फोर्स है वो हम स्टडी करेंगे। ये हो गया कोएजिव फोर्स, another one is adhesive force, second one is adhesive force, adhesive force, adhesive force। तो adhesive force में यहां पर the force of attraction between two molecules यहां पर होंगे, लेकिन सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस डिफरेंट सब्सटेंस होंगे। आपके पास क्या है, यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंस का आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, यानी सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स, उससे क्या होता है, कोएजिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस हम एडिटिव फोर्स में देख सकते हैं। यानी क्या होगा, डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो है, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस से एडिटिव फोर्स बनता है, या एडिटिव फोर्स हम उसे कह सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी हुए करते हैं उसे एडिशन कहेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो यहां पर हम बता सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ attraction between two molecules, between two molecules of different substances is called adhesive force, and this property is called as adhesion। यानी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखाई देता है, लेकिन जो सब्सटेंस है, डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे, दो मॉलिक्यूल्स, अलग अलग सब्सटेंस के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी सेम में तो आपको कोएजिव दिखता है, लेकिन डिफरेंट सब्सटेंस होंगे, डिफरेंट सब्सटेंस में ही आपको एडिटिव फोर्स दिखाई देता है। डिफरेंट सब्सटेंस होने चाहिए। तो डिफरेंट सब्सटेंस क्या है, एग्जांपल बताता हूं, दो एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इसे कि डिफरेंट सब्सटेंस एक्चुअली क्या है। तो फर्स्ट जो सब्सटेंस है यहाँ पर, तो फर्स्ट सब्सटेंस आप देखते हैं, या फर्स्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूं दो डिफरेंट सब्सटेंस के। तो एग्जांपल यहाँ पर होगा, एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two molecules of different substances is called adhesive force। तो adhesive force में दो एग्जांपल आपको बताता हूं मैं।
फर्स्ट एग्जांपल होगा आपका ब्लैक बोर्ड और चाक। यहाँ पर हम डे टू डे लाइफ में जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पर ही आपको दिखाई देगा इसका एक एग्जांपल क्या है। यहाँ पर मैं बोर्ड पर राइटिंग कर रहा हूँ और बोर्ड पर राइटिंग करके जो इंक है, इंक जो है, इंक उसे क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है, उस पे इंक आपको दिखाई देगी वहां पर, तो इंक आपको दिखाई देगी। तो इंक होगी आपकी यहाँ पर पेपर राइटिंग, यहाँ पर कर रहे हैं हम पेपर और इंक जो होगी, तो इन दोनों के बीच में एडहेसिव फोर्स आपको दिखाई देगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो डिफरेंट सब्सटेंस क्या है आपके पास, जैसे पेपर इंक या बोर्ड और इंक के बीच में हम बता सकते हैं यहाँ पर बोर्ड और इंक, यानी इंक और बोर्ड, इसको क्या करना है, दो डिफरेंट सब्सटेंस है, बोर्ड और इंक, पेन के या चॉक, बोर्ड और चॉक भी कह सकते हैं आप। तो ये जो एग्जांपल है बोर्ड और इंक के बीच में, तो उससे एडिटिव फोर्स है, डिफरेंट सब्सटेंस है, वो क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, या एनेबल्स बोल सकते हैं आप उसे, एनेबल्स कर रहा है। तो एनेबल्स की वजह से वो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई देता है डिफरेंट सब्सटेंस से बोर्ड और इंक। फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया है। दूसरा एग्जांपल क्या बता सकते हैं हम कि एडिटिव फोर्स है, डिफरेंट सब्सटेंस होना चाहिए। तो दूसरा क्या बता सकते हैं आप, आपके पास गम और पेपर। गम सर हमें अभी तो हमारे पास कुछ गम नहीं, अब लॉकडाउन में थी, एकदम खुशी से चल रहा है, एकदम लेक्चर वगैरह नहीं है, कुछ नहीं, एकदम मजे में है, गम भी कुछ नहीं हमारे पास, तो वो वाला नहीं। इधर आइए फिर से टॉपिक पे आते हैं हमारे। गम जो है जो आप यूज करते हैं गम, और यहाँ पर एग्जांपल अब मैं पेपर का बताऊंगा। ध्यान है, अगर आप पेपर के कोई फोटो वगैरह आपको चिपकाना है, या कहीं कोई रीडिंग हो, या कोई नोटिस बोर्ड पे आप देखते हैं कॉलेज में भी, जैसे नोटिस बोर्ड पे लगा रहे, कुछ चिपका रहे, तो वहां पर जो हम गम और पेपर का यूज करते हैं, तो ये जो एडिटिव फोर्स है, एडिटिव फोर्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बोर्ड और इंक के बीच में एडिटिव फोर्स, गम और पेपर के बीच में भी एडिटिव फोर्स। इंक यानी पेन में हम यहाँ पर यूज करते हैं, इंक यहाँ पर पेन बोल सकते हैं, ठीक है। बोर्ड और इंक, गम, पेपर बोलेंगे हम, ये हो गया एडिटिव का एग्जांपल, एडिटिव फोर्स। तो ये कुछ कंसेप्ट्स है मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। ये हो गया एडिटिव फोर्स, कोएडिटिव फोर्स, डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है, ध्यान में आपके, ठीक है। पॉज करके भी देख सकते हैं आप, समझ में नहीं आया, स्पीड कम हो रही तो मेरे नोटिफिकेशन में या YouTube पे बता सकते, या व्हाट्सएप करके भी मुझे बोल सकते कि सर स्पीड बहुत कम हो रहा है, अभी हम लॉकडाउन में थे, तो अगर हमारी अब स्पीड बढ़ गई है, बहुत स्टडी की है हमने, ठीक है। चलो उसके बाद इसका एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर थ्योरी में ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी में रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हैं उसे, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो रेंज का तो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, तो डे टू डे लाइफ में आप बता सकते हैं कि रेंज क्या है। जैसे कि आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, अभी मुझे भी लाइव लेक्चर बनाने गूगल मीट से बना रहे, तो होता नहीं, इसलिए यूट्यूब पे लेक्चर बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं, लेकिन कभी भी देख सकते हैं आप, जैसे आपका जैसा मन चाहे, जब भी चाहे। अभी मूड नहीं, फिजिक्स का लेक्चर बहुत बोर हो रहा है, चलो अभी मैथ का लेक्चर चल रहा है, या दूसरा कोई भी लेक्चर चल रहा है, फिजिक्स का जब अच्छा मूड हो जाएगा तब स्टडी करेंगे, तब भी कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो रेंज क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस। मॉलिक्यूल में क्या होता है यहाँ पर कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू molecules, maximum distance between two molecules, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको मैक्सिमम डिस्टेंस दिखाई देता है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अप टू विच
intermolecular forces, up to which 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 intermolecular forces, maximum distance between two molecules। यहाँ पर जैसे कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब हम डिस्कस कर रहे थे तभी हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो आपको दिखाई देगा कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, सपोज एक ए मॉलिक्यूल्स, दूसरा ए बी, बहुत बोर हो गए होंगे आप, पी क्यू, दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स की जो रेंज है यहां से यहां तक मैक्सिमम रेंज है, उन दोनों की क्या है, यहां से यहां तक की मैक्सिमम रेंज आपको दिखाएंगे, मैक्स कह सकते हैं, मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्स रेंज। तो मैक्स रेंज जो है, मैक्स रेंज इन दोनों की जो है, मैक्सिमम रेंज इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो होगी उसे हम रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये हो गया रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये जो रेंज आपको दिखा रहे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी द मैक्सिमम डिस्टेंसेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अप टू व्हिच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव, या अप टू व्हिच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इफेक्टिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो भी रेंज होगी इफेक्टिव होनी चाहिए, इफेक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव, आर रेंज ऑफ, आर इफेक्टिव बोल सकते हैं, आर इफेक्टिव, ठीक है, आर इफेक्टिव इज नोन एज या आर कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो मॉलिक्यूल के बीच में मैक्सिमम रेंज, सिंपल पॉइंट है, यहाँ पर आपके ध्यान में आ जाएगा रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये सिंपल पॉइंट हमने स्टडी कर लिए, जैसे कि ऑन द बेसिस सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो आप 2-3 पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। इसके बाद कि जो भी हमारा लेक्चर होगा अगला, कि सरफेस टेंशन क्या है, एक्चुअली सरफेस टेंशन के डिस्कशन क्या होगा, उसके बाद टोटल पॉइंट्स हम जब भी पढ़ेंगे उसके बाद एक्सरसाइज हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए, श्री शुरू से नाम से मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए और आप ठीक से घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। तो और 1 बाय 1 मेरे लेक्चर सुनते रहिए, ठीक है। ओके, बाय।